कार चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की ओर। देखते हैं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर जो है बलिया जिला है। उत्तर प्रदेश में उगाए गए निम्न फसलों में से किस की अवधि न्यूनतम होती है? तो मूंग की फसल की अवधि न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नृत्यों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कर्मा युद्ध जो नृत्य है ये सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। धुरिया बुंदेलखंड में, धीवर कहार में और नटवरी पूर्वांचल में। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कथक। शीलाधार मृदा विज्ञान, शीलाधार मृदा विज्ञान कहाँ से संबंधित है? तो शीलाधार मृदा विज्ञान जो है ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शीलाधार मृदा विज्ञान जो है आपका प्रयागराज से संबंधित है। मई 2024 में उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसे आरती देवी को सम्मानित किया गया था। 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। मई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन IDRO ने रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये मिसाइल जो है हवा से सतह की ओर लड़ाई करने में काम आती है। 9 नंबर देखते हैं। अप्रैल 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? 9 नंबर, तो इसमें जो है IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। जून 2024 में क्लाउडिया शेइनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो मैक्सिको की। कहाँ की? मैक्सिको की। 11 नंबर क्वेश्चन है, मई 2024 में कौन महिला जिम्नास्टिक एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बन गई? तो 11 नंबर में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दीपिका कर्माकर। समय दोस्तों बहुत कम है और परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक है, उसी को देखते हुए आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन चाहिए, उसी उपलक्ष्य में ये जो है आपको रिवीजन कराए जा रहे हैं। और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला प्रैक्टिस सेट आपको तत्काल मिल सके। और अब आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर में देखते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं सभा में के लिए निर्वाचित हुई थी? कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो आपकी 7 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, वाष्पीकरण के फलस्वरूप, वाष्पीकरण जो होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो वाष्पीकरण जब होता है तो तापमान में क्या होती है? वृद्धि। तापमान होता है क्या? शीतलन होता है, या तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि होती है? तब जब वाष्पीकरण होता है तो उस समय जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शीतलन होता है। क्या होता है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शीतलन। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन में दिया है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन थे? प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन थे? तो प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। कौन थे? वाल्मीकि थे। तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचयिता थे, जबकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 1857 के विरोध के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था? तो 16 नंबर का ये आपसे चला जाएगा, भारत सरकार 1858 अधिनियम। भारत सरकार 1858 अधिनियम। ज़्यादातर 1858 ही आप लोग लगाइएगा ऑप्शन में अगर आता है तो। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? मुद्रा से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा आपकी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। क्या है? डॉलर है। रुपया भारत का है। सकल कुल आय की गणना में आय के कितने मद शीर्ष होते हैं? तो आय के कितने मद शीर्ष होते हैं? 5। वो भी आपके 5 कौन कौन से मद होते हैं? तो
इसमें जो है आय के 5 मदों के तहत दी गई आय के जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को सकल कुल आय कहा जाता है। सकल कुल आय की गणना में 5 आय के मद शीर्ष होते हैं। 5 मदों में वेतन से आय, गृह संपत्तियों से आय, व्यापार और प्रोफेशन से लाभ, पूंजीकरण पर लाभ और आय के अन्य स्रोत भी शामिल होते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइए। निम्नलिखित में किस त्योहार में कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? 19 नंबर का क्वेश्चन। तो दीपावली। क्या? दीपावली। वेस्ट इंडिया के मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने का एक प्रमुख एजेंसी है। बताइए आप लोग। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? भारत में कौन सा मंत्रालय है जो जनगणना संचालित करता है? तो गृह मंत्रालय। कौन सा? गृह मंत्रालय। भारत में जनगणना कौन संचालित करता है? गृह मंत्रालय। आप लोग इसको याद करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमारत के पर्यावरण दर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है, जिसको क्या कहते हैं? बताइए। इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है, तो उसको क्या कहते हैं? लीडरशिप इन, क्या कहते हैं? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, LEED। ये जैसे लीड आप लोग याद रखते हैं, तो लीड से इसको याद रखिएगा कि इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए लीड जो ईयरफोन कान में लगाते हैं, तो उसी से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि LEED लीड, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट। 23 नंबर का क्वेश्चन है, काराकोरम को दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? काराकोरम की जो दक्षिणी सीमा है वो भारत की किन नदी से बनी हुई है? तो 23 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें हो जाएगा गिलगित। किससे? गिलगित। अब आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया? परिसीमन आयोग 1952 में गठित किया गया। कब गठित किया गया? 1952 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्न में से किस जिले में है? तो निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश राज्य का वो आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। पद्मावत के रचयिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता जो है जायसी हैं। कौन है? जायसी। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कीचतू को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। किच्चतीव को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी थी। और किस जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? 21 नंबर का क्वेश्चन कौन होता है? बताइए। सी नंबर का। इसमें जो है आपका सही ऑप्शन जो है जिला कलेक्ट्रेट होता है। कौन होता है? जिला कलेक्ट्रेट होता है। अब आपका 32 नंबर का, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह रक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के लिए न हो। तो 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बहुफसली संचित भूमि। इसके बाद 32 के बाद है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए।
कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? 33 नंबर, तो राज्य सूचना आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि एक सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वो आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्पाईवेयर। क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। क्या कहते हैं? स्पाईवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में बाल श्राद्ध का प्रतिरोध प्रकल्पित है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बालक यानी जो बालक हैं उनको श्रम करने के लिए प्रतिषेध दिया गया है कि वो बालक ही नहीं जो कर सकते हैं कार्य वो तो 23 नंबर का जो है आर्टिकल आपका हुआ, उसमें जो है बालाश्रम का प्रतिषेध परिकल्पित है बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? तो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 243 के। तिलक किस प्रकार का शब्द है? बताइए, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, संकर है या देशज है? तिलक जो है आपका ये तत्सम है। क्या है? तत्सम है। चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा? तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत से निकल करके और हिंदी में अपना रूप बदल देते हैं वो तद्भव होते हैं, और जो संस्कृत में जैसे के तैसे रूप अपना हिंदी में भी दिखाते हैं तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं। साथ में संस्कृत लिए हो तत्सम और हिंदी के रूप में बदल जाए, क्षेत्रीय भाषा के रूप में बदल जाए तो वो तद्भव होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा चौपाई। फिर अगला क्वेश्चन है पाली का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? पाली का संबंध, तो पाली जो भाषा है एक, इसका संबंध जो है आपके बौद्ध साहित्य से। किससे है? बौद्ध साहित्य से है। किससे? बौद्ध साहित्य से। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें में से कौन से थे? तो 41 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीवी खेर। कौन थे? जीवी खेर थे। फिर आपका क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम इनमें से किसने कहा? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 43 नंबर में, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया का पर्यायवाची, तो प्रतिक्रिया का प्रत्युत्तर, यानी किसी चीज पर आप क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया और प्रश्न करते हैं तो उत्तर, तो प्रतिक्रिया का मतलब हो गया प्रति उत्तर। 44 नंबर में है दिए गए विकल्प में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी क्या होगा? विकीर्ण, तो विकीर्ण शब्द का जो विपरीतार्थक होगा वो एकत्र हो जाए। विकीर्ण यानी बिखरा हुआ और एकत्र माने इकट्ठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा फल का अर्थ नहीं है? तो संतान की प्राप्ति फल होता है, किसी चीज़ में लाभ हो तो वो भी फल होता है, परिणाम निकले तो वो, इसमें पंख नहीं है। नहीं पर आप लोगों को ध्यान देना है, तो ये पंख जो है आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। अगला क्वेश्चन है जिस पर हमला ना किया जा सके, जिस पर कोई हमला नहीं किया जा सकता है, उसके लिए जो वाक्यांश दिया हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक अनाक्रांत। क्या हो जाएगा? अनाक्रांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर का। कौन सा? 47 नंबर का। तो 47 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें दिया हुआ है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। इसमें वर्तनी दिया हुआ है, वाक्य में देखना है कि कौन सी वर्तनी। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ,
देखिए, तुम इसका दाम देते जाओ और तुम इसके दाम देते जाओ, तो सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से बी ऑप्शन आपका सही होगा, तुम इसके दाम देते जाओ। 48 नंबर का हो जाएगा, प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्वरूप है। रेखांकित शब्द की त्रुटि में सुधार कीजिए। जो पुंजित भूत है इसमें कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें लिखा जाएगा पुंजित भूत। इसमें जा पर जो है छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में स्त्री शब्द को पहचानिए। 49 नंबर का है, निम्न में स्त्री शब्द कसीदाकार, जुर्राब, पाजामा और घाघरा। इसमें स्त्रीलिंग पहचानना है कि कौन सा है, तो जुर्राब जो है ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, बाकी सारे पुल्लिंग हैं। अब अगला दिया हुआ है बहुवचन बना, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। तो इसका हो जाएगा लड़कों को बुलाइए, इसका हो जाएगा लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ। अगला क्वेश्चन है, मेरी गोद में बिल्ली है। मेरी गोद में बिल्ली है आधार के रूप में, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें कारक हो जाएगा, अधिकरण। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अधिकरण में पर, तो मेरी गोद में बिल्ली है तो अधिकरण हो जाएगा। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, अब इसको बताइए। जो शहर है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता है, भाववाचक हो नहीं सकता है, समूहवाचक भी नहीं है, तो ये पहला ही ऑप्शन तो हो जाएगा कौन सा, जातिवाचक। क्योंकि जातिवाचक में तो कोई भी शहर हो सकता है, नाम तो पार्टिकुलर दिया नहीं है कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं विशेषण का लिंग इसके अनुसार होता है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है बताइए, तो विशेषण का जो लिंग होता है वो विशेष के अनुसार होता है। विशेष, विशेष और विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है और जो विशेषता बताया जाए वो विशेषण होता है। 54 नंबर का, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो इन वाक्यों में क्रिया का कौन सी है, लिखवाता है, नहलवाता है, खिलवाता है। तो इसमें जो है इस तरीके से जब शब्द आते हैं तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक। ऐसे वाक्यों को सुनने से लगता है कि प्रेरणा दी जाती है, प्रेरणा करवाई जाती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है, उस डाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दोस्तों बहुत ही मेहनत से बन रही है ये आपकी वीडियो, और इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 2-3 बार आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को अगर ये कंठस्थ हो जाएगा और एग्ज़ाम में भलीपूत आप पेपर कर पाएंगे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे अगला जो हम बना करके प्रैक्टिस सेट दें वो आपको मिल सके समय से, क्योंकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इसका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल पर बैठा है, पूर्ण वर्तमान काल। 56 नंबर, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, 56 नंबर का, तो ये बी हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता होगी आप लोग कमेंट करिएगा, वो हम आप लोगों तक अवश्य ही प्रयास करके पहुंचाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अव्यय के लिए ये अभिकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, तो अव्यय होता है जो व्यय न किया सकते, यानी अभिकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई विकार पैदा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन अभिकारी होते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दासत्व शब्द में
कौन सा प्रत्यय लगा है? दास और त्व, तो दासत्व, तो इसमें त्व प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है, और प्रत्यय टूटता है तो कोई ना कोई सार्थक शब्द रहता है, उसके बाद में प्रत्यय टूटता है। अगर सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है तो आप प्रत्यय छांटने में असमर्थ हैं। इसलिए जैसे दास हो गया, इसका एक अर्थ निकला, और त्व प्रत्यय निकालने से दासत्व लग मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 59 नंबर का। कौन सा क्वेश्चन? 59 नंबर का क्वेश्चन आपका है। उसमें दिया हुआ है पूजा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूजा में प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय हमेशा बता रहे हैं आपको कि बाद में लगता है, तो इसमें पूज, पूज, तो इसका मतलब वो और आ प्रत्यय लग गया तो पूजा हो गया, तो इसलिए पूजा में आ प्रत्यय लगा है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद जो है आपका सूर्य धन उदय, आ और उ के योग से क्या बन जाता है? ओ, तो सूर्योदय हो गया। इसी तरीके से यशोदा, यशः धन दा, यशोदा। 61 नंबर का देखते हैं। बिहान कब आया? इसमें बताइए त्रुटि क्या है? बिहान कब आया? तो बिहान शब्द जो है आपका, ये इसमें कहा जा रहा है कि बिहान कब आया, तो ये काल, लिंग, प्रश्नवाचक या मात्रा? बताइए। तो ये बिहान कब आया, ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसकी जगह पर त्रुटि है, ये प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए, इसमें निशान होना चाहिए, जबकि उसमें पूर्ण विराम का निशान लगा हुआ है। अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है का सही अर्थ बताइए। इस जो ये कहावत है, तो इसका अर्थ यही होता है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। इसका क्या हो जाएगा? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। 63 का है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रस जो है बहुत इम्पोर्टेंट, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। 64 नंबर, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बना है? तो 64 नंबर का ये हो जाएगा, कुंडलिया जो होता है दोहा प्लस रोला के योग से बनता है। 65 नंबर देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका 6 का अनुप्रास हो जाएगा। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 66 नंबर, तो रसिक प्रिया के केशवदास। कबीर दास की भाषा को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कबीर दास की भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन जो आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्यों सही है, तो आप लोग कमेंट करिएगा विथ क्वेश्चन के साथ, तो उसका एक्सप्लेनेशन दोबारा कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे। परीक्षा नज़दीक है, इसलिए स्पीड में कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको देने का प्रयास कर रहे हैं जी। अगला देखते हैं। गिरिराज किशोरी को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? 68 नंबर, तो इसमें ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्राकृत का पाणिन किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिन हेमचंद को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से है, तो गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हम गद्यांश को पढ़ करके ही करेंगे। देखिए इसमें 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार पानी के वैश्विक चक्र पर किसका असर पड़ा? तो पैराग्राफ जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। 72 नंबर देखते हैं। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार
पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए किन उपायों पर जोर देना चाहिए? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही। जल संग्रहण करना चाहिए, भूमि की नमी को बढ़ाना चाहिए, झीलों और भूजल स्तर में वृद्धि के प्रयास करने चाहिए। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए किन पर जोर दिया जा रहा है? 73 नंबर में आपका डी हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर आपका दिया हुआ है, गद्यांश के अनुसार जलवायु परिवर्तन के बिना पानी के वैश्विक चक्र पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो 74 नंबर का आपका हो जाएगा सी, वर्षा वाले क्षेत्रों से अतिवर्षा और सूखा वाले क्षेत्रों में सूखा। जल गद्यांश के अनुसार वो है ये क्वेश्चन। 75 नंबर देखिए, दिए गए गद्यांश, अब जो गद्यांश ऊपर दिया गया था उपरोक्त में, बारिश का तत्सम निम्न में से कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तत्सम और तत्पो तो आप बिल्कुल पढ़ के ही जाइएगा इस प्रैक्टिस सेट से। बारिश के लिए वर्षा, बारिश के लिए वर्षा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर देखिए, दिए गए विकल्प से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला को कौन सा पूरा करेगा? 8 को जो है 8 में क्या करें बताइए? 8, 12, 18 और 26। 8, 12, 18 और 26, इसमें हम 8 में 4 जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो गया, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 12 और 4, 4 में 2 देंगे 6, और 12 में 6 दे देंगे 18 हो जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक में जो है हम 2 2 के अंतर से जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 36। दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित में से पूरा कीजिए? तो इसमें जो है आपका सही हो जाएगा 77 नंबर में सी ऑप्शन। 78 नंबर दिया है प्रश्न के स्थान पर, तो 78 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर में बटरफ्लाई और कैटरपिलर का संबंध है, तो पिक का किससे संबंध हो जाएगा? इसी तर्ज पर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता दिवस। फिर पढ़ने का संबंध ज्ञान से है, तो जैसा, तो फिर स्वास्थ्य का संबंध किससे हो जाएगा? 80 नंबर। 81 में देखिए, 81 में देखिए तो व्यायाम से हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, रीजनिंग हो जाएगी बड़ी आराम से। क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत टफ नहीं होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान हैं अतः एक समूह बनाते हैं, इनमें में कौन समूह से नहीं है? तो देखिए इसमें समूह में कौन सा नहीं? 82 नंबर का यू। सारे क्या हैं इसमें? व्यंजन है, जबकि यू क्या है? वावेल है। इसी तरीके से देखना रहता है, कोई विशेष चीज़ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। पेपर आसानी से हो जाएगा, अच्छा पेपर होगा आप लोगों का, बस धैर्य से पेपर दीजिएगा। 83 नंबर का है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रमवार लगाइए। ये क्रमवार, ये अल्फ़ाबेटिकल है, इसको क्रमवार लगा दीजिए अल्फ़ाबेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में जैसे इसको ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा को इसमें क्या लिखा जाएगा? आप देखिए किस अक्षर को कौन सी अल्फ़ाबेट में चेंज किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो है आपको चेंजिंग करना है कि कितने अक्षर के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। 84 नंबर में आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यस को अगर यस लिखा जाता है और आर को संकेत में ये लिखा जाता है और ये को इस तरह लिखा जाता है, मॉडल दिए गए हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि ये अगर लिखा हुआ है तो इसको, तो उसी को आप बैठाते जाइए कि किसको कौन सा, बस इसी में से बैठ जाएगा मॉडल आपका। तो 85 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 है, में कौन सा शब्द अक्षर के प्रयोग से बनाया जा सकता है?
इनमें जो अक्षर अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उन अल्फ़ाबेट की सहायता से कौन सा इसमें है जो बनाया जा सकता है। तो आपका ये बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, ये। एक लड़की को और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। एक लड़की की ओर, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, दिमाग में उसको सोचते जाइए, आंसर अपने आप लास्ट में निकल आए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वो मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान की बेटी है। लड़की पुरुष से क्या संबंध रखती है? बहुत ही सही है, बेटी का संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? बेटी का। फिर है राम साइकिल से, इसको तो बिल्कुल पेन उठाइए और जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए। राम साइकिल से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है। वहाँ से वो उत्तर पूरब की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। आप दिशा का ग्राफ बनाइए और क्वेश्चन पढ़ते जाइए, पेन उधर उधर खसकाते जाइए जिधर सेंटेंस बोले। फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है तथा अंत में बाएं मुड़कर 5 मीटर जाता है। अब वो किस दिशा की ओर मुख किए खड़ा हुआ है? देखिए, पश्चिम की ओर मुख किए खड़ा हुआ है। किधर खड़ा हुआ है? पश्चिम की ओर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 88 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। तो अब अगला क्वेश्चन जो आपका होगा, ये रीजनिंग से अभी जो है होगा, तो 89 नंबर का, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में, थोड़ा स्पीड रखिएगा पेपर में, पेपर बहुत अच्छा होता है। उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके राहुल चलना शुरू करता है। कुछ मिनट बाद वो बाएं घूम जाता है और चलता रहता है। तब थोड़ी देर बाद वो दाएं घूम जाता है और फिर बाएं घूम जाता है। इस क्षण वो किस दिशा में जा रहा है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस समय वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है? दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी आकृति विवाहित महिलाएं और शिक्षकों के संबंध को दर्शाता है? हम्म हम्म। यानी कौन सी आकृति ऐसी है जो विवाहित महिलाएं और शिक्षकों के संबंध को दर्शाता है? ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन आपका। तो विवाहित महिलाएं तीन है, तो तीनों देखो सिस्टम से फिट है, तो तीनों चीजें इसी में हो जाएंगी। बैंड डायग्राम तो बहुत ही इजी रहता है। ये देखिए, निम्नलिखित रेखाचित्र को देखें और मुर्गी अथवा मटन पसंद करने वाले लोगों की संख्या बताइए। कितना मस्त क्वेश्चन है। मुर्गी और मटन जो लोग पसंद करते हैं उनका चित्र की सहायता से, तो 4 लोग ऐसे हैं। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 91 का जो है आपका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 में है, निम्नलिखित आकृति में वो क्षेत्र ज्ञात करें जो उन नियुक्त और शिक्षित लोगों को दर्शाता है जिसकी नौकरी अस्थायी नहीं है। देखिए, ये अब दर्शाता है अस्थायी नौकरी को, ये कॉलम दिखाता है नियुक्ति को, और ये शिक्षित BED। तो इसमें कह रहा है जिनकी नौकरियां अस्थायी नहीं है उनको बताने वाला कौन सा इसमें होगा? कौन सा है ये आपका? ये क्वेश्चन 92 नंबर का है। तो 92 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है? तो 92 नंबर का आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जानकारी को ध्यान में रखने के बाद सवाल का जवाब देना है। ये जानकारी दिया है, शर्तें दी हुई हैं, उम्मीदवार दिए हैं, अब इनका आपको आंसर देना है कौन सा सही है इसमें से, बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 92 का, तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं कि सही है, बताइए। ABC और फिर ये और भी एरिया है, तो 92 नंबर में आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
बताइए। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन हो जाएगा। 92 का डी हो जाएगा। कौन सा? डी। इसी तरीके से 93 है, और 93 में कौन सा हो जाएगा? 93 में भी आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। 94 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना? अशोक मल्होत्रा ने 65% कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि किया और कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री 43% के साथ चयन किया तो उत्तीर्ण किया, तो इतने को उनका जन्म हुआ था, तो उम्मीदवार को उपाध्यक्ष को भेजना है, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, उम्मीदवार को मुख्य प्रबंधक को भेजना चाहिए, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। तो 49 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 49 नंबर का 94 नंबर का ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए? अनिवास कुमार ने 58% कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि किया और चयन प्रक्रिया में उसे 68% अंक मिले। पिछले महीने उसने अपना 36वां जन्मदिन मनाया है। इस मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए? आप बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन आता है। देखिए 95 नंबर, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। 96 नंबर देखिए, निष्कर्ष और उस पर है 96 नंबर, तो 96 का आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही चला जाएगा निष्कर्ष में। इसके बाद में आपका है 97 नंबर, तो 97 में तर्क से संबंधित है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 98 नंबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के बाद इसमें 98 नंबर जो है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई है और 3 सतह बिना रंगी हुई है? 98 का, तो इसमें आपका सही चल जाएगा, सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक धनात्मक संख्या n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। एक धनात्मक संख्या है n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि 13 n को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसी के द्वारा जब विभाजित किया जाएगा तो शेषफल इसमें क्या होगा? तो इसमें 8 शेषफल बचेगा। भाग करके देख लीजिएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन आ गया। देखिए सरलीकरण है, बहुत ही अच्छा है। 100 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ये। अब ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। इसको सॉल्व करना है। पेन और कापी लीजिए और इसमें बोडामास का नियम लगा दीजिए। बोडामास से ये सरल हो जाएगा। पहले होगा, ठीक, तो 101 नंबर का क्वेश्चन का आपका इसमें कौन से हो जाएगा? ये इसका ऑप्शन 46 आएगा। 27/28 और 29/30 का लघुत्तम समापवर्तक याद कीजिए। तो लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अंश का लासा और हर का मासा क्या करते हैं? अंश का लासा 27 जो नंबर है इसका हमें जो लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा तो ये बहुत ही इजी वे में निकलता है। 102 नंबर का लासा जो है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि लासा निकालने के लिए इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो होता है उसका हम एचसीएफ लेते हैं और न्यूमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 27 और 29 का एलसीएम लेंगे और इसका जो 28 और 30 हाल दिया हुआ है इसका मासा लेंगे। तो आपका इनका आएगा 102 नंबर का आपका कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से 103 नंबर देखिए, तो सवाल बहुत अच्छा है। एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शन मिला करके 18% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये दोनों सेक्शनों में इतने उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगिता में उपस्थित कुल संख्या। बहुत ही सरल सवाल है, इसको लगाइए। इसका जो है ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। 103 का 19 टोटल जो है इतने बच्चे थे। अगला है
कैमरे बेचने पर सचिव को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है। 5 कैमरा बेचने पर 2 कैमरे के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी जो इसका ECP SP है, 5 कैमरा बेचने के बाद 2 कैमरे की लागत मूल्य के बराबर, ये सवाल पर ऑप्शन लगेगा 104 नंबर का, इसका हो जाएगा डी नंबर 40%। अगला है 49,500 रुपये की धनराशि 19 वर्ष की किस वार्षिक साधारण ब्याज पर इतना रुपया अर्जित करेगी? 105 नंबर। 17 अवंतिका ने 24,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया और भरद्वाज ने बाद में इतने रुपये के साथ उसने भागीदारी की। यदि वर्षा के अंत में लाभ दोनों में बराबर विभाजित हुआ तो भारद्वाज ने उसमें से कितने महीने बाद भागीदारी की थी? 106 नंबर का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 व्यक्ति ABC हैं, इस अनुपात में व्यापार करना स्टार्ट करते हैं और 6 महीने के बाद में सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। इतने रुपए की कुल लाभ से सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, वो हो जाएगा 107 नंबर का ये। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट गेंद के औसत, यही क्वेश्चन ही आते हैं, यही सब है ही। 108 नंबर में आपका 85 हो जाएगा। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में करते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या घटा दिया जाए तो असल काम के 1/4 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो असल काम के 1/4 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका 6 दिन में पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1 सेकंड में वो कितने मीटर की दूरी तय करेगी? 1 सेकंड में वो कितने मीटर की दूरी तय करेगी? तो 350 मीटर की दूरी तय करेगी। 111 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 20% की वृद्धि की जाती है, 44%, तो कि 20% की वृद्धि तो क्षेत्रफल में तो 20 और 20 का मल्टीप्लाई अपन 100 कट जाएगा, तो 20 2 दूनी 4 और 0 फिर से हम 22/44, 22 दूना 44 हो जाएगा इसका सही। अगला देखते हैं, आंकड़े से संबंधित हैं ग्राफ, ये ग्राफ से संबंधित कुछ सवाल हैं, इनको लगाना है। इस ग्राफ को देखने के बाद इसका आंसर देना है पुरुष और 112 नंबर का। तो इसमें जो है 112 का आपका सही हो जाएगा ये। अगला देखिए, उसी ग्राफ से रिलेटेड है। शहर सी के साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफ में देखिए, इसके बाद में इस महिला की संख्या जो होगी वो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। शहर ये से निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 114 नंबर 800 हो जाएगा। शहर ई में निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये ऑप्शन हो जाएगा। शहर बी में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा 116 नंबर में 23,650 हो जाएगा। अगला देखिए, लगातार 3 वर्षों तक उत्पादक मूल्य में इतने रुपए की लीटर था यदि आम आदमी उत्पादन करता। 117 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्लस को अगर मल्टीप्लाई करा जाए, मल्टीप्लाई को माइनस और भाग को डिवीजन को प्लस, तो ये चिन्ह बदलेंगे, तो इसी में जितने लगे हुए हैं इनका चिन्ह बदल करके और भागो जो वाला जो फार्मूला है वो लगाएंगे, आपका आंसर इसमें आ जाएगा 118 नंबर का, तो इसमें 0 आएगा। दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल में अगर आप दिखाते हैं तो कैसे हो जाएगा? अगर आप जल में इस प्रतिबिंब को दिखाएंगे तो जल में देखो, जल आप लेंगे तो 6 का ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। इसी 6 और 9 से पहचान लीजिए। 4 का सारी चीज़ें ऊपर से क्या हो जाएंगी? नीचे पलट जाएंगी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब बताइए, इस आकृति को अगर दर्पण में आप देखेंगे तो कैसा लगेगा?
इस आकृति को 120 वाला ये सही चला जाएगा। दर्पण में एक बार सोचिए, देखिए कैसे लगता है दर्पण में। घर में दर्पण हो तो उसी में देखा अगर ये कोई चित्र लेकर के। इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा 122 नंबर में। 122 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ये देखिए इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में 123 नंबर है। एक आतंकी अभियान के चरण के दौरान आपको पता चला जाता है कि आपके बेटे का सड़क दुर्घटना में चोटग्रस्त हो जाती है और चिकित्सालय में भर्ती, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा सेंस लगाना होगा 23 में। तो आप देखिए क्या करेंगे, बेटे की देखरेख के लिए परिवार के अन्य सदस्य अपेक्षा करते हुए अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। अगला है 24, अल्जाइमर रोग से पीड़ित एक बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने से। तो 24 नंबर में आपका ऑप्शन चला जाएगा सी नंबर। सही जानकारी एकत्र करेंगे और सेवाओं को स्वस्थ होने के लिए वो सब करेंगे। 125 नंबर, पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को मोहल्ले में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। आप इसमें थोड़ा सा मनोविज्ञान रहता है कि मनोविकार के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइप में आप क्या करेंगे उस समय, वो सारी चीज़ें इसमें देनी रहती हैं। तो इसमें क्या है, तनाव को कम करते हुए बहुधर्मी समुदाय आयोजित करने चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 126 नंबर, आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप 11 वर्षीय बालक को चौराहे पर भीगते हुए देखते हैं। आप भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, उसे सरकारी किशोर आश्रम गृह ले जाना चाहिए और कुछ नहीं, बस नॉर्मल सी बात है। इसके बाद में 126 के बाद आपका क्वेश्चन आता है 127 नंबर। तो 127 नंबर में भी थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रूप से दिया गया, क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। इसमें दिया गया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति मंच पर चढ़ने की कोशिश करता है एवं वक्ता को रोकता है। ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो उस व्यक्ति से शांति से बातचीत कर यह जानने का प्रयास करेंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस विभाग में काम करते समय आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है बताइए। समाज एवं कानून की अपेक्षा पर खरा उतरना। अगला, पुलिस अधिकारी के रूप में आपको किसी आपराधिक घटना के संदर्भ में संवाद करने का मौका मिला। ऐसे में निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी सही हो जाएगा। 130 नंबर, आपके क्षेत्र में एक धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस में कुछ लोग महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप जो है जुलूस को रोकेंगे तथा महिलाओं से छेड़खानी करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। 130 नंबर के बाद 131 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही चला जाएगा। और 132 में, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको एक धार्मिक समुदाय के दो द्विपक्षीय समूहों के बीच तनावपूर्ण माहौल की जानकारी मिलती है। आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए बताइए। आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बी ऑप्शन सही है। उन पर विपक्षी समूहों को शांति कायम करने हेतु मिलने की कोशिश करनी चाहिए। 133, एक व्यस्त चौराहे पर दो कारों से टक्कर हो जाती है। दोनों चालक एक दूसरे पर दुर्घटना का आरोप लगा रहे हैं। दुर्घटना का कारण निर्धारित करने हेतु आप क्या करेंगे बताइए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो आजकल बहुत हो रहा है।
दुर्घटना स्थल की जांच एवं गवाहों से पूछताछ कर यातायात सुचारू करेंगे। ये नहीं कि और भीड़ इकट्ठा करवा दें। पुलिस विभाग के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? पुलिस अधीक्षक करता है। कौन करता है? पुलिस अधीक्षक करता है। 35 नंबर, निम्न में से किस